Dear friends, welcome back to my channel Place Classes in Advanced English Structure 38। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 38वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 37 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप ना देखे हों तो उनका प्लेलिस्ट बनाया गया है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद उन 37 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 38वां वीडियो लेक्चर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है 38 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 38। तो ये 38वां वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसमें सीखेंगे कि कैसे इनको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे, आपके सामने पहला सेंटेंस है, मैं भारत का रहने वाला हूँ। दूसरा है, वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरा है, तुम अमेरिका के रहने वाले हो। तो इन सेंटेंसों में देख रहे हैं कॉमन मिल रहा है, रहने वाला हूँ, रहने वाला है, रहने वाले हो। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े, तो आप कैसे बोलेंगे? अभी बहुत ही आसान और बहुत ही सरल रूप से आपके सामने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे आप इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, मेरे माता पिता ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। पांचवा है, उन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है कदम कदम पर, कदम कदम पर या हर कदम पर, बात एक ही है। कदम कदम पर कहें या हर कदम पर, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। और ऐसे सेंटेंसों को यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है वीडियो देखने के बाद तीनों प्रकार के सेंटेंस को आपको बोलने, ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, तब कहीं जाकर मैं उसके साथ गया। तब कहीं जाकर उसने मेरी बात मानी। तब कहीं जाकर उसने अपने मन की बात कही। तो इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं, तब कहीं जाकर मैं उसके साथ गया, तब कहीं जाकर उसने मेरी बात मानी, तब कहीं उसने अपने मन की बात कही। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर सभी सेंटेंस में है। अगर ऐसे सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड स्लाइड्स देखना पड़ेगा। थर्ड स्लाइड्स में आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने या बोलने को रूल्स पता चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बताए कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना है। और यदि आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर पहला स्लाइड है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, मैं भारत का रहने वाला हूँ। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तुम अमेरिका के रहने वाले हो। तो इस प्रकार से यहाँ भारत के, उत्तर प्रदेश, अमेरिका के स्थान पर किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जिले का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी प्रदेश का नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे सेंटेंसों को आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कहा जाए मैं भारत का रहने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को देख लेना है। इस स्ट्रक्चर में ये कह रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखे। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, मेक इंग्लिश आई। अब उसके बाद इनमें से कोई एक लगाना, इस, एम, आर। इस, एम, आर लगाएंगे तो क्या लगेगा? एम। आई के साथ सदैव एम लगता है, तो एम लग जाएगा, आई एम। अब उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम। क्या लिखना है? फ्रॉम। उसके बाद प्लेस का नाम लिख देना, जो प्लेस आप कह रहे हैं, जो कंट्री कह रहे हैं, जो देश कह रहे हैं, जो जिला कह रहे हैं, जो प्रदेश कह रहे हैं, उनका नाम लिख देना। तो यहाँ लिख देना भारत। तो भारत की इंग्लिश इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत का रहने वाला हूँ। इसी प्रकार से दूसरे में वह की इंग्लिश होता है ही। अब इनमें से कोई एक लगाना है, तो ही के साथ लगता है इस। और उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम। और उसके बाद लिख देना स्थान का नाम। प्लेस लिखना है तो प्लेस क्या? उत्तर प्रदेश, तो यहाँ लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। अगर शॉर्टली में कहना चाहें तो यूपी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप सेंटेंसों को आसानी से बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम अमेरिका के रहने वाले हो। तो तुम की इंग्लिश यू,
और यू के साथ लगता है आर तो लगा देंगे आर, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद प्लेस का नाम अमेरिका तो अमेरिका लिख देंगे, अमेरिका, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से रहने वाला हूँ या रहने वाले, रहने वाला है या रहने वाले हो, अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना पड़ रहा है तो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार आप बोलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, फिर फ्रॉम लगाना, फिर उस प्लेस का नाम लिखना है जिस प्लेस की आप बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने सेकेंड स्लाइड्स है, देखेंगे सेकेंड स्लाइड्स में पहला सेंटेंस है मैं, मेरे माता पिता ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, उन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, और मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर आप बोलना चाहते हैं तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखिए। पहले सब सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस क्या है? मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया। अब ये कदम कदम पर की इंग्लिश होती है एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, ठीक है, या हर कदम पर या कदम कदम पर, एवरी स्टेप ऑफ द वे। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस बोल दीजिए। मेरे माता पिता ने, तो बोलेंगे माय, माता पिता की इंग्लिश होता है पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, साथ दिया तो यहाँ लिखेंगे सपोर्ट, क्या हो जाएगा? सपोर्ट, साथ दिया तो हो जाएगा सपोर्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी। उसके बाद कदम कदम पर तो लिखेंगे एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे। मेरे माता पिता मेरा कदम कदम पर साथ दिए। इसी प्रकार से उन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, तो पहले सेंटेंस बनाए, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, तो उन्होंने की इंग्लिश होगा दे, और मार्गदर्शन का इंग्लिश होता है गाइड करना, तो गाइड, तो गाइडेड हो जाएगा, GUIDED, गाइडेड मी, मी मीन्स मेरा, दे गाइडेड मी कदम कदम पर, तो बोलेंगे एवरी स्टेप ऑन द वे, सॉरी ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस में मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो बोलेंगे आई, खड़ा रहूंगा मतलब साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, तो बोलेंगे एम आई एम विद यू, आई एम विद यू। उसके बाद सेंटेंस एवरी, हर कदम पर, तो एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसों को आपको इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से बोलना है। सेंटेंस पहले, फिर एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे मतलब कदम कदम पर या हर कदम पर। तो ऐसे सेंटेंसों को इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अब आपके सामने अगला स्लाइड्स है, थर्ड स्लाइड्स देखेंगे। थर्ड स्लाइड्स है, यहाँ पर देखिए, तब कहीं जाकर मैं उसके साथ गया, तब कहीं जाकर उसने मेरी बात मानी, तब कहीं जाकर उसने अपने मन की बात कही। तो इस तरह से अगर सेंटेंस तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर आ रहा है, तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सहायता कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना एट लॉस्ट, एट लॉस्ट के बाद सेंटेंस, एट लॉस्ट मैं उसके साथ गया, आई वेंट विद हिम, आई वेंट विद, मैं उसके साथ गया, एट लॉस्ट आई वेंट विद हिम, तब कहीं जाकर मैं उसके साथ गया। इसी प्रकार से इसमें भी कीजिए एट लॉस्ट, एट लॉस्ट, उसके बाद उसने मेरी बात मानी, उसने मेरी बात मानी, ही बिलीव, बिलीव्ड, सॉरी बिलीव नहीं, बिलीव्ड माय, ही बिलीव्ड माय वर्ड, वर्ड या, ठीक है। अगला, तब कहीं जाकर, तो लिखेंगे एट लॉस्ट, एट लॉस्ट, कहीं तब कहीं जाकर उसने अपने मन की बात कही, ही सेड, he said
कही मतलब कही अपने मन की बात। he said his he said his ठीक है, own mind, own mind thoughts, own mind thought, ठीक है। तब उसने जाकर अपने मन की बात कही। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताया, 3 टाइप सेंटेंस को बताया, कैसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।